कार्तिक मास कथा का 7वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पतल पर खावे। यहाँ विस्तार से जानिए कार्तिक व्रत कथा का 7वां अध्याय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास कथा का 7वां दिन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास का 7वां अध्याय और इसी तरह आपको प्रतिदिन का अध्याय हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास का 6ठा अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निम्न भावना कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्बेरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय दिए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गढ़े का पानी केवल अपने लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पतल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौका व भंटा, कोहड़ा, कटोरे का फल, तरबूजा तथा कैट इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म में के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्रह्मद्रोही और नास्तिक से संभाषण न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न का न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ चंद्रायणी व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्ण व्रती नियम का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणा स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचम को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं तथाकथि तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शोकों में से या और वर्जित शोकों में से कोई शाक
खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्तापनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान में रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने असमर्थ है। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने की, तीर्थ की सेवा करने के क्या उद्देश्य? उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।